इमेजिन करो कि तुम अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी पहुंच चुके हो। नया हॉस्टल, नए फ्रेंड्स, फुल फ्रीडम, और तभी आता है तुम्हारा पहला बर्थडे इन कॉलेज। ओब्वियसली तुम बहुत एक्साइटेड हो गए। फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि आज रात तो भाई सीन बनेगा। हॉस्टल का फर्स्ट बर्थडे यादगार होना चाहिए, राइट? तुम भी बहुत खुश होते हो, सोचते हो कि केक कटेगा, मस्ती होगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही बर्थडे तुम्हारी लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट बर्थडे में से एक होने वाला है। आज मैं तुम्हें कहानी बताने वाला आयुष के बारे में। आयुष आईआईटी गुवाहाटी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। उसका कॉलेज आया हुआ बेरली 1 मंथ ही हुआ था और उसका बर्थडे आ गया। अब अगर तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आने वाले हो, स्पेशली आईआईटी, एनआईटी या फिर कोई भी ऐसा कॉलेज जहाँ पे हॉस्टल कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो तुम एक वर्ड बहुत जल्द सुनोगे, जीपीएल आ रहा। सुनने में बहुत ही फनी ट्रेडिशन ही लगता है, पर कई केसेस में ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चला आता है और ये फन कब एक नाइटमेयर बन जाता है पता भी नहीं चलता लोगों को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस भी बच्चे का बर्थडे होगा ना, उसको सब कोई पकड़ के उठा लेंगे और उसको पीछे से बहुत लात मारेंगे, चप्पल जूते से मारते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। कई केसेस में तो लोग बेल्ट भी यूज़ करते हैं। बहुत ही वियर्ड लग रहा होगा ना सुन के, यार भैया इतने इंटेलिजेंट लोग, आईआईटी के लोग, ये साला सा क्यों होता है? बट रियलिटी ये है कि एक ऐसा ट्रेडिशन है जो कि बस पास होता चला गया और जेन्युइनली इसको लोग फन मानते हैं, फन के लिए करते हैं। कई सीनियर्स से तुमको ये बोलेंगे कि भाई ये मेमोरीज है, ये सबके साथ होता है। हॉस्टल लाइफ इसके बिना इनकम्प्लीट है। और शॉकिंग पार्ट पता है क्या है कि कई बार जो बर्थडे बॉय होता है वो खुद भी एक्साइटेड होता है इसके लिए, और एग्जैक्टली वैसे ही आयुष भी एक्साइटेड था। ट्विस्ट ये है कि आयुष खुद भी एक ऐसा बच्चा था ना जो कि दूसरों के जीपीएल लेने में सबसे आगे रहता था। एंड दैट इज वाई जो हॉस्टल के बाकी बच्चे थे उन्होंने ये प्लान बना रखा था कि यार आयुष का बर्थडे तो एकदम लेजेंडरी बनाना है, सबको याद रहना चाहिए, आयुष को तो डेफिनेटली याद रहना चाहिए। रात के अराउंड 12 बजे 15 से 20 लोग हॉस्टल कॉमन एरिया में जमा होते हैं और सबने अपना रोल डिवाइड कर रखा था। कोई केक लेकर आ रहा है, कोई चिप्स लेकर आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा है और कोई बेल्ट और स्लीपर लेकर आ रहा है। आयुष को भी नीचे बुलाया जाता है और वो सामने देखता है कि केक रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स वो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि एक नहीं, वहाँ पे 4 केक्स पड़े हैं और तब उसको समझ में आता है कि ये केक्स काटने के लिए नहीं बल्कि उसके ऊपर फेंकने के लिए, उसके मुंह पे लगाने के लिए, उसके मुंह पे मारने के लिए। कुछ लोग स्पेसिफिकली अपने हार्डेस्ट स्लीपर्स और बेल्ट्स लेकर आए थे और जैसे 12 बजता है पूरा ग्रुप उस पर टूट पड़ता है। कोई केक मार रहा है, कोई एग मार रहा है, कोई उसके कपड़ों पे केचप लगा दे रहा है, मतलब हॉरिबल सिचुएशन। कोई उसके बालों में क्रीम लगा रहा है, कोई मतलब कुछ भी चल रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इसको बहुत सारे लोग शूट भी कर रहे हैं। पूरे हॉस्टल में मतलब शोर सा मच गया। एंड ऑनेस्टली स्टार्टिंग में आयुष भी एंजॉय कर रहा था। कभी वो हंस रहा था, कभी कभी वो जोर से चिल्ला रहा था, उसको ज्यादा चोट लग रही थी। बट स्टार्टिंग में जो माहौल था ना, वो एंजॉयमेंट का ही था। शुरुआत ऐसे ही होती है। फिर स्टार्ट होती है एक्चुअल जीपीएल। उसके दोनों हाथ पैर को पकड़ के उसको उठाया जाता है और शुरू में लोग मस्ती में ऐसे मारना शुरू करते हैं, कोई चप्पल से, कोई बेल्ट से, कोई शूज से। लेकिन बस कुछ मिनटों में ये पूरा सीन बदल जाता है। उसको जो लोगों ने पकड़ के हवा में उठाया था ना, वो अपने आप को बचाने के लिए से हिलने लगा, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन होगा किसी का भी। वो नहीं भी चाहता होगा तो बॉडी मूव करेगी नहीं यार, अगर दर्द होगा तो। और इसी चक्कर में जो बच्चे थे जिन्होंने उसको पकड़ा था, उनके हाथ का ग्रिप लूज हो गया और डायरेक्टली जमीन पे गिर गया। बहुत जोर से गिरता है और एकदम ऑकवर्ड एंकल पोजीशन पे गिरता है। पहले कुछ सेकंड्स के लिए तो लोग हंस रहे होते हैं, सबको लगा यार खेल में नॉर्मली गिर गया है, कोई बात नहीं। लेकिन देन दे रियलाइज कि आयुष उठ ही नहीं पा रहा है। उसके फेस पे क्लियरली विजिबल था कि यार वो हिल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, उसका पेन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। एंड फिर फाइनली बच्चों को रियलाइज होता है कि यार ये सिचुएशन काफी सीरियस है। अभी हॉस्टल का पूरा जो मूड था वो साइलेंट हो जाता है और जो लोग अब तक बहुत हंस रहे थे वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ही वरीड टेंशन में आते हैं। जो उसके फ्रेंड्स हैं उसको उठाते हैं किसी तरीके से, उसके कपड़े चेंज करते हैं, उसका फेस वगैरह साफ करते हैं और जो कॉलेज कैंपस के अंदर हेल्थ केयर सेंटर होता है वहाँ लेकर जाते हैं। ऑब्वियस है कि रात को इमरजेंसी डॉक्टर्स ही अवेलेबल होते हैं। आयुष को देखते हैं डॉक्टर सबसे पहले यही पूछते हैं कि यार इसको हुआ क्या है, क्यों इसको पेन हो रहा है, कैसे चोट लगी। बट ऑब्वियसली कोई ये तो बोलेगा नहीं कि जीपीएल ले रहे थे हम। इनफैक्ट आयुष ने खुद बोला कि मैं स्लिप हो गया था। लेकिन डॉक्टर्स को ना सिचुएशन बहुत ही सस्पिशियस लगती है। वहीं दूसरी तरफ आयुष का जो पेन था वो बढ़ता ही जा रहा था, वो प्रॉपर्ली मूव भी नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए जो कॉलेज कैंपस के हेल्थ केयर के डॉक्टर्स थे उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको सिटी हॉस्पिटल में दिखाओ। और वहाँ पर जब एक्सरे की गई तो ये पता चलता है कि आयुष का हिप बोन जो है ना वो टूट गया है, फ्रैक्चर आ गया उसमें। एक फन बर्थडे सेलिब्रेशन डिजास्टर बन गया और उसके बाद आयुष को 3 महीनों के लिए बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। जस्ट इमेजिन करो, जो पहला सेमेस्टर होता है जब लोग कैंपस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे होते हैं, एक नया हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आयुष अपने बेड पे पड़ा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि इस चीज़ के लिए आयुष ने अपने किसी भी फ्रेंड को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि किसी का भी इंटेंशन उसको हर्ट करना नहीं था। इनफैक्ट आयुष तो खुद एक ऐसा बच्चा था जो कि दूसरों के जीपीएल में बहुत आगे रहता था। बट रियलिटी ये भी थी कि यार ये ना जीपीएल ही था और इसी रीजन से ये मैटर कभी ऑफिशियली आगे बढ़ी ही नहीं। बच्चे ऑफ कोर्स डर गए थे इस इंसिडेंट से, इसलिए किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, कोई कंप्लेन नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये सिर्फ आईआईटीज में होता है? द आंसर इज नो। आईआईटीज, एनआईटीज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हॉस्टल कल्चर वाले जितने कॉलेजेस है ना, ऑलमोस्ट सब में ये होता है किसी ना किसी फॉर्म में। बर्थडे हो, प्लेसमेंट हो या फिर कोई रिलेशनशिप में आ जाए, हर चीज का ना ये एक एक्सक्यूज बन जाता है सेलिब्रेशन का। एंड ऑनेस्टली मोस्टली केसेस में हार्मलेस ही होता है, बट कभी कभी ये जेन्युइनली एक्सट्रीम बन जाता है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है मेरे खुद के कॉलेज में, आईआईटी दिल्ली में, जो बंदा खुद किसी और का जीपीएल ले रहा था, क्योंकि जिसका
जिसका जीपीएल लिया जा रहा था उसका बेस्ट फ्रेंड था, कुछ लोगों ने उसको पकड़ के भी मार दिया। अब वो बंदा गुस्सा हो गया कि यार तूने मेरे को कैसे मार दिया, और उसी गुस्से में वो कब जो फन वाला जीपीएल था मारपीट में कन्वर्ट हो गया, लोगों को रियलाइज भी नहीं हुआ। एक्चुअल में लाइक ग्रुप्स बढ़ गए थे जो कि आपस में मारपीट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कहाँ बॉक्सिंग अरीना में आ गए। तो ये सब भी होता है। और जैसे जैसे ईयर्स पास होते हैं ना, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर तो थर्ड ईयर, ऐसे भी होते हैं कि यार तुम जो है ना एक कैटेगरी में आते हो कि तुमको कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं। तो जब तुम्हारा जीपीएल का बारी आएगा ना भाई, तो वो तो आएंगे बदला लेने। ऐसा भी होता है, ऐसा खुद देखा है मैंने। तो कब ये फन रिवेंज में बदल जाए, यू विल नेवर नो। एंड उन्हीं केसेस में ये जीपीएल मजाक कम और एक पर्सनल अटैक ज्यादा बन जाता है। कुछ केसेस में ये भी होता है, प्रोडक्शन के लिए लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैंट्स पहन लेते हैं अंदर, हाफ पैंट। मैं खुद पहनता था। दैट्स हाउ नॉर्मल इट हैज बिकम, कि लोगों को पता है कि मेरा बर्थडे तो ये तो होने ही वाला है। अब पर्सनली मुझे लगता है कि कॉलेज लाइफ में फन होना चाहिए, मेमोरीज बननी चाहिए, पर हर चीज में एक लिमिट पे होनी चाहिए। भाई किसी को इतना भी मत मारो यार कि वो चल ही ना पाए, क्योंकि यार उस मोमेंट पे तो वो फन लगता है, बट आगे जाके वही रिग्रेट बन जाता है। एंड भाई ऑनेस्टली जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बेस्ट मेमोरीज होती है ना, वो फन से बनती है, मस्ती से बनती है, हॉस्पिटल के दर्शन करके नहीं बनती। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है जीपीएल कल्चर पे? अगर ऐसा होता है तुम क्या रिएक्ट करोगे इस पे? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और डिटेल में बताना। मुझे अपने टाइम की एक बात याद आ रही है कि किसी एक फ्रेंड का बर्थडे था जो कि वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स था। तो लाइक मैंने बताया, कल्चर होता है कि जिसका बेस्ट फ्रेंड होता है उसको भी मारा जाता है। तो बाहर जीपीएल वगैरह चल रहा था, मैं रूम में बंद था, अंदर अपने आप को बचा के रखा था दरवाज़ा वगैरह लगा के। अचानक से बंद हो गया जीपीएल, शांति आ गई। तो मुझे लगा कि यार चलो खत्म हो गया होगा। तभी अचानक से ना एक फ्रेंड था मेरा, सत्यम, सिविल इंजीनियरिंग में था, वो डोर को नॉक करता है, कहता दीपांशु भाई बाहर आ जा यार, खत्म हो गया, केक बचाया था तेरे लिए, खा ले। और सत्यम मेरा डिसेंट इनफ दोस्त था, तो मेरे को सही बोल रहा होगा। मैंने बोला पक्का खत्म हो गया ना भाई, कि झूठ बोल रहा है। वो बोलता है नहीं भाई चले गए सब, कोई बात नहीं, चला बाहर आ जा। मैंने थोड़ा सा डोर ओपन किया, देखा कि कोई नहीं दिख रहा है, बस सत्यम दिख रहा है। तो मेरे को चले गए होंगे। और मैं ऐसा बच्चा था जो कि जीपीएल में कभी किसी को नहीं मारता था। मुझे लगा कि मुझे क्यों ही मारेगा। तो मैंने डोर ओपन किया, सत्यम के हाथ में केक था। जैसे मैंने केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने मेरा हाथ खींचा, और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ देखता हूँ कि आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। एंड ट्रस्ट मी भाई, मुझे इतना मारा ना कि मैं बता नहीं सकता कितना मारा। अगर तुम्हें ऐसे ही किसी और चीज़ के बारे में जानना है जो कि कैंपस लाइफ में कॉमनली होता है, या फिर किसी स्पेसिफिक आईआईटी की किसी कल्चर के बारे में जानना है, आईआईटी दिल्ली की किसी कल्चर के बारे में जानना है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।